हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जैसे किसी को स्लिप डिस्क है, कमर दर्द है, सियाटिका है, तो उस कंडीशन में आप लोग क्या खाएं और क्या ना खाएं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि आप किन किन चीज़ों को अवॉइड करें, और उसके बाद मैं बताऊंगी आपको कि आपको कौन कौन सी चीज़ें अपने खाने में शामिल करनी हैं जिससे आप जो रिकवरी है आपकी वो और तेज़ हो जाए और आपको बहुत जल्द रिलीफ आ जाए। तो बने रहिए मेरे साथ एंड तक। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी कि आप लोग क्या चीज़ें ना खाएं। आप लोगों ने वात पित्त कफ को बैलेंस करना है और उसमें आपको वायु को सबसे ज़्यादा बैलेंस करके चलना है, क्योंकि ये जो तकलीफ़ होती है ये जो है ये सारी एसिडिटी की वजह से होती है। जो वायु बनती है, जो गैस बनती है, वो हमारी नर्व्स में बैठ जाती हैं और उसकी वजह से ज़्यादातर ये प्रॉब्लम आती है। तो आप लोगों को वो चीज़ें अवॉइड करनी है। में सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हमें ध्यान रखना है कि हमारे खाने के अंदर कोई भी एसिडिक चीज़ शामिल ना हो। तो एसिडिक चीज़ किस किस में आती हैं आपको पता है। पहले तो हमें खट्टी चीज़ें अवॉइड करनी हैं। जितनी भी खट्टी चीज़ें हैं, इमली, दही, मट्ठा, जो भी चीज़ें हमें लगता है कि इसमें एसिडिटी हो सकती है, वो चीज़ें हमें अवॉइड करनी हैं। राजमा, चावल, छोले, कद्दू, उड़द दाल, इन्हें भी आपको अवॉइड करना है। उनमें आपको मैं बताती हूँ कौन कौन सी चीज़ें सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो मैंने बता दिया कि खट्टी चीज़ें तो आपको बिल्कुल नहीं खाने, खट्टे फल नहीं खाने हैं, जिसमें संतरा हो गया, संतरे जैसे जितने भी सिट्रस फ्रूट हैं वो आपको अवॉइड करने हैं, वो नहीं लेने हैं। फिर आपको ध्यान रखना है कि आपको तला भुना नहीं खाना है। कोई भी फ्राइड चीज़ आप बिल्कुल ना खाएं, वो आपको एसिडिटी करेंगी और आपको प्रॉब्लम बढ़ती भी नज़र आएगी, कम होती भी नहीं। ये कि अपनी डाइट को बैलेंस कर लेंगे तो आपको बहुत जल्दी रिलीफ मिलेगा और इन चीज़ों से आपकी रिपेयरिंग जो है वो तेज़ हो जाएगी। साथ ही आपको बाहर का खाना अवॉइड करना है। बाहर का कोई चीज़ ना खाएं, पिज़्ज़ा, बर्गर जैसी चीज़ें ना खाएं। और रात के वक्त आपका डाइजेशन जो है वो स्लो हो जाता है, तो आपको उन चीज़ों को खाना है जो बहुत हल्की हों। जैसे आप खिचड़ी ले सकते हैं, सूप ले सकते हैं आप, और मतलब जो भी खा रहे हैं नॉर्मल खाना खाइए और कम खाइए रात को। वैसे भी हम कुछ काम तो करते नहीं हैं, दिन में भी नहीं कर पा रहे हैं बहुत सारे लोग। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो फ्राइड, तला भुना या हैवी जैसे नॉन वेज हो गया, वो रात के खाने में शामिल ना करें। मैदे से बनी हुई कोई भी चीज़ आपको नहीं खानी है। मैदे से बनी हुई आप जैसे नूडल्स होते हैं, मैगी होती है, चाउमीन होती है, ये चीज़ें बिल्कुल अवॉइड करनी है। समोसे वगैरह जो भी चीज़ें मैदे से बन रही हैं आपको वो बिल्कुल नहीं खानी है। आपको शुगर को अवॉइड करना है। शुगर को आप इस तरह से लें कि आपको जैसे आप शक्कर ले सकते हैं, आप गुड़ ले सकते हैं, वो भी बहुत ही कम मात्रा में लें, तो आपकी इच्छा जो चाय पीने की है वो पूरी हो जाए और आपको शुगर ना बढ़े। क्योंकि अगर शुगर आपके ब्लड में बढ़ता है तो आपके शरीर जो है आपका वो इंसुलिन भी ज़्यादा रिलीज़ करेगा, और इंसुलिन अगर आपके ब्लड में आता है तो आप ये समझ लीजिए कि आपकी जो रिपेयरिंग प्रोसेस है वो स्लो हो जाती है। तो इसलिए आपको शुगर नहीं लेना है। जैसे केक वगैरह हो गया, बहुत मीठी चीज़ें हैं वो अवॉइड करनी है। और साथ में आपको ठंडी चीज़ें मैंने बताई हैं कि ठंडी तासीर वाली भी, और ठंडी चीज़ें जो फ्रिज में रखी हैं वो तो बिल्कुल नहीं लेनी है। ठंडा पानी नहीं पीना है और आपको कोल्ड ड्रिंक वगैरह नहीं लेनी है। अल्कोहल अगर कोई लेता है तो अल्कोहल भी मत लें, बिल्कुल ना लें, वो आपके लिए वो अच्छा नहीं है, तो आप उसे अवॉइड करें। आपको केले को बिल्कुल अवॉइड करना है क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा होता है जो कि खून मोटा करता है। अब आते हैं कि आपको क्या क्या अपने खाने में शामिल करना है। तो मैंने बताया आपको कि क्योंकि आपकी रीढ़ की हड्डी में जहाँ पे स्लिप डिस्क है, आपको पेन आ रहा है, उस जगह पर आपको सूजन आ गई है, तो उस सूजन को दूर करने के लिए आप मेडिसिन तो ले ही रहे हैं, साथ में आपको कुछ ऐसी चीज़ें शामिल करनी हैं जैसे कुछ फ्रूट्स हैं जो एंटी इन्फ्लामेटरी हैं, यानी कि सूजन को दूर करने वाले हैं। जिनमें सबसे बेहतरीन चीज़ है पाइनएप्पल। अगर आप उसे शामिल करते हैं, वो खट्टा नहीं होना चाहिए, आप पाइनएप्पल ले सकते हैं। साथ में आप टमाटो ले सकते हैं, बेरीज ले सकते हैं, नट्स ले सकते हैं, और चाय जो कि सभी ज़्यादातर लोग पीते हैं, वो लोग चाय ले सकते हैं, वो एंटी इन्फ्लामेटरी है। और पानी ज़्यादा ना पिएं, क्योंकि अगर आप बेड रेस्ट पे हैं तो आपको बार बार पानी पिएंगे तो आपको बार बार टॉयलेट जाना पड़ेगा, जिसमें आपको उठना बैठना बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो वो अवॉइड करें। तो ज़्यादा पानी ना पिएं।
आपको अपने खाने में, आप जो चपाती खाते हैं, जो रोटी खा रहे हैं आप, चावल तो मैं कहूँगी कि आप कम से कम ही खाएं, बहुत मन है तो ही खाएं, वरना तो आप रोटी ही खाएं। तो आप रोटी खा रहे हैं तो आपको गेहूँ, सिर्फ गेहूँ का आटा ना खाएं, उसमें आप मल्टीग्रेन आटे का अगर यूज़ करते हैं तो वो बहुत बेनिफिशियल है। मल्टीग्रेन में आपको अगर सर्च करेंगे पता चल जाएगा कि मल्टीग्रेन आटा कैसे बनाना है। उसमें गेहूं के साथ और चीज़ें भी यूज़ की जाती हैं जो आपको फाइबर भी देंगी और जो ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी आपको मिलेंगे। तो मल्टीग्रेन आटा भी आप यूज़ करें। और अगर इमीडिएटली आपके पास मल्टीग्रेन आटा नहीं है, उसे बनाने में टाइम लगेगा, तो आप चना ले लें और उसका आटा पिसवा लें। तो उसमें आपको चने के जो छिलके होते हैं वो भी शामिल होते हैं, तो वो एक अच्छा फाइबर भी है और बहुत अच्छा सोर्स है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, उन्हें शामिल करें। साथ में आप भुने चने को भी यूज़ करें। भुना चना, अगर आपको बीच बीच में भूख लग रही है तो आप भुने चने ले लें, उन्हें एक मुट्ठी लें, वो कैल्शियम का भी बहुत अच्छा सोर्स होते हैं, तो आप उन्हें शामिल करें, ठीक है। और कैल्शियम से याद आया कि अगर आपको हड्डियों से रिलेटेड या नर्व से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप चूने को अपने खाने में शामिल कर सकते हैं। चूना आपको लेना है सिर्फ 1 गेहूं के दाने के बराबर, डेली लें। और उसे लेने का तरीका यह है कि दही तो ले नहीं सकते हैं, तो आप दाल जो ले रहे हैं, दाल में आप उसे मिक्स कर लें। गेहूं के दाने के बराबर से ज़्यादा ना लें, उसे मिक्स करें और तब आप खा लें। बिल्कुल आराम से खा सकते हैं, मैंने खाया है बहुत टाइम तक। पानी में ले सकते हैं या फिर गन्ने के जूस में आप ले लें। और कैल्शियम का सबसे अच्छा सोर्स तो चूना ही है, तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं। रात को आप हल्दी दूध का इस्तेमाल करें। आप सोते वक्त हल्दी दूध लें, जो आपको पता है हल्दी जो है वो एंटी इन्फ्लामेटरी होती है, वो आपको रिपेयर करेगी और दूध से आपको कैल्शियम भी मिलेगा। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, अगर आप रात को शामिल करते हैं। सोते वक्त आप हल्दी दूध इस्तेमाल करें। एक फ्रूट सबसे बेस्ट है, वो है पपीता। पपीते को आप रात को भी खा सकते हैं और दिन में भी खा सकते हैं। आपका डाइजेशन भी सही रहेगा, आपकी जो आंतें हैं वो सही काम करेंगी, आपका लीवर बहुत अच्छे से वर्क करेगा। आपको विटामिन डी और विटामिन B12 का ज़्यादा यूज़ करना है। विटामिन डी आपको पता है सबसे अच्छा सोर्स होता है सुबह की धूप, यानी सनलाइट। तो जिस वक्त हल्की धूप रहती है सुबह सुबह, उस वक्त आप कुछ देर के लिए 10 से 15 मिनट वहाँ बैठें धूप में, तो आपको विटामिन डी नेचुरली मिल जाएगी। उसके अलावा विटामिन डी आपको सोया मिल्क से मिल सकती है, उसके लिए मशरूम शामिल कर सकते हैं आप अपने खाने में। आप आलमंड यानी कि बादाम शामिल कर सकते हैं। तो ये चीज़ें अगर आप शामिल करते हैं तो आपको विटामिन डी मिलेगी। और आपको पता होगा कि आपका कैल्शियम तभी हमारे शरीर में अब्जॉर्ब होता है जब विटामिन डी की एक अच्छी मात्रा हमारी बॉडी के अंदर मौजूद हो, तभी वो कैल्शियम को अब्जॉर्ब करेगी और तभी हमें कैल्शियम का बेनिफिट मिल पाएगा। तो जो बैठ सकते हैं वो धूप में बैठ जाएं और जो बैठ नहीं सकते हैं वो लेट कर कम से कम कुछ देर धूप ज़रूर लें। विटामिन डी आपकी बॉडी को मिल जाएगी। इसके अलावा जब हम विटामिन B12 की बात करते हैं, आप लोगों ने अपनी मेडिसिन में भी देखा होगा विटामिन B12 के आपको कैप्सूल्स मिलते हैं या आपको इंजेक्शन मिलते हैं, इंजेक्शन देते हैं डॉक्टर। तो विटामिन B12 के लिए आप जो नॉन वेजिटेरियन हैं उन लोगों के लिए कलेजी जो होती है ना, कलेजी आप शामिल करें और लीवर है ना, वो शामिल कर सकते हैं। इसमें प्रचुर मात्रा में होती है विटामिन B12, तो ये आपको नेचुरली मिल जाएगी, तो वो आपके लिए बहुत बेहतरीन है। मैग्नीज़ का बहुत अहम रोल है जब टेंडन्स और लिगामेंट की बात आती है, तो इसलिए मैग्नीज़ को भी हम नेचुरल तरीके से कैसे अपनी बॉडी में ले सकते हैं, उसके लिए हम ब्राउन राइस ले सकते हैं, ओट मील ले सकते हैं, ग्रीन वेजिटेबल ले सकते हैं या डार्क चॉकलेट ले सकते हैं। लेकिन डार्क चॉकलेट में आपको शुगर नहीं लेनी है, ध्यान रखें, ठीक है। और इसके अलावा आप ध्यान रखें कि वाइट ब्रेड आपको नहीं लेना है। वाइट ब्रेड जो है वो मैदे से बनता है, उसे बिल्कुल ना लें। तो ब्राउन ब्रेड का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी तरह का प्रोसेस्ड फूड ना लें, जैसे कुरकुरे हो गए, बाहर की नमकीन हो गई, ये सब चीज़ें, आपको फ्राइड चीज़ें तो लेनी ही नहीं है। तो ध्यान रखें, जो वेजिटेबल ऑयल होते हैं उन्हें भी आप अवॉइड करें। और फ्राइड चीज़ें तो मैंने कहा ही है आपको कि नहीं लेनी है।
ये कुछ चीज़ें हैं जिन्हें आप खाने में अगर शामिल करते हैं तो आपको बहुत जल्दी रिजल्ट भी देखने को मिलेगा और ये आपको रिपेयरिंग में मदद करेंगे। और कुछ चीज़ें आपको अवॉइड करने से ही बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल जाएगा। आपकी जो दवाइयाँ हैं, जो मेडिसिन है, वो आप पर जल्दी काम करेंगी। तो ये चीज़ें मैं उनके लिए भी बता रही हूँ जिन्हें बेड रेस्ट बताया गया है, और ये उनके लिए भी है जिन्हें अभी अभी ये तकलीफ़ हुई है। तो आप इन चीज़ों को लें। और अगर किसी को समझ नहीं आ रहा है, देखिए अगर किसी को दर्द है, कमर दर्द है, पैरों में दर्द में झंझनाहट आ रही है, तो कुछ लोग जो हैं वो नहीं समझ पाते हैं स्टार्टिंग में। जैसे मुझे नहीं पता था कि ये क्या हो रहा है, तो मैं आपको, जिन्होंने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी है, मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप अपना MRI कराएं, आप डॉक्टर को दिखाएं, और डॉक्टर में भी आप न्यूरो सर्जन को दिखाएं। न्यूरो सर्जन आपको MRI करने के लिए कहेंगे और वो आपको बता देंगे कि आपको क्या हुआ है, आपके स्लिप डिस्क है या क्या है, वो बता देंगे। और अगर वो आपको शुरू में स्टार्टिंग है और वो बेड रेस्ट बताते हैं तो आप बेड रेस्ट कर लें। बेड रेस्ट में कोई पूछ रहा है कि कौन सा बेड यूज़ करें, तो बेड तो कोई भी यूज़ कर सकते हैं, बस वो फ्लैट होना चाहिए। आपको तकिए वगैरह का यूज़ नहीं करना है, फॉर्म के गद्दों का यूज़ नहीं करना है। आपको रुई के गद्दे लें और उसमें लेटें, ठीक है। और बस इतना करें। आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, ताकि दूसरों की भी हेल्प हो सके। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।